अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया एंड वेलकम टू द लिटिल नेस्ट ऑफ माइन। आज मैंने आपको टिक्के बनाने सिखाने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी अफ्तारियों में, और अगर आप ईद की दावतें करना चाह रहे हैं जो कि आप अवॉइड करें गैदरिंग से, लेकिन अगर फिर भी आपकी रह नहीं आ रही, आपने करनी है तो इसको आप अपनी मेन्यू में लाजमी शामिल करें, क्योंकि देसी चीज़ों का ईदों वगैरह पे ज़रा ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है देसी खानों का। तो टिक्के एक ऐसी चीज़ है जो कि छोटे बड़े सब लोगों को पसंद आ रही होती है और इससे टेबल भी बड़ा हरा भरा सा लगता है। तो आइए मैं आपको आसान सी इसकी रेसिपी देती हूँ। 2 ही स्टेप्स हैं इसके कि आप चिकन को मैरिनेट करेंगे और फिर इसको पका लेंगे। तो मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ 600 ग्राम, और इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून ही इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ले सकते हैं, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। गरम मसाला 1 टीस्पून, चेडर चीज़ ले रही हूँ मैं 1/4 कप, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसमें जाएगा आधा कप दही, 1/3 कप मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। आप कोई भी आम क्रीम, ऑलपर्स वगैरह कुछ भी ले लें। और 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और 4 स्टिक्स ले रही हूँ। ये स्टिक्स आपको इजीली मार्केट में किसी भी बेकरी से मिल जाएंगी। और आपको एक क्लीन बाउल चाहिए। अब आप बाउल के अंदर दही, क्रीम, चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 4-5 मसाले डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। बात मैंने यहाँ आपसे ये करनी है कि जब आप दावतें करते हैं या आप अफ्तारियाँ करते हैं तो आपने 2-3 खाने नहीं बनाने होते, आपने 6, 7, 10, 12 खाने बनाने होते हैं। तो एक औरत ने एक हेल्पर के साथ या फिर अकेले अगर काम करना है तो वो ऑब्वियसली वो कोई मशीन तो नहीं है ना कि वो 10-10 खाने फैंसी और कोफ्ते और पाए बना रही है, और उसमें आपकी एनर्जी लगती है। आपने अपने आप को भी फ्रेश रखना होता है। तो आप आसान चीज़ें चूज़ करें, ऐसी डिशेस चूज़ करें जो आपकी देसी क्रेविंग को भी सेटिस्फाई कर रही हों और बनाने में भी आसान हो। तो टिक्के उसके लिए एक बेस्ट चॉइस है। इसके अलावा भी दावतों के खानों के लिए आप ये बात हमेशा माइंड में रखें कि कौन सी चीज़ मेरा कम टाइम लेगी, मेरी कम एनर्जी लेगी। आपने अपने आप को भी फ्रेश रखना है, आपने खाने भी बनाने हैं। तो मुझे हमेशा ये बात नहीं अच्छी लगती जो लोग घर के खाने को रेस्टोरेंट के तरह से उनको मसाले भर भर के बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली घर का खाना घर का खाना होता है। आप उसको कम इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा माइंडफुल तरीके से बनाएं, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। और एक ये अम्मियों की बताई हुई टिप है कि खाना बनाते हुए अगर आप दरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो आपके खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। दही के अंदर मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। दही को आप फेंट अच्छी तरह से लें ताकि उसमें फुटकियाँ वगैरह ना हो, थोड़ा एक प्लेन सा उसका टेक्सचर होना चाहिए। तो दही में सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। आप वैसे तो हड्डी वाले के साथ भी टिक्के बन जाते हैं, लेकिन जब आप घर में बना रहे हैं और आप पैन में बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आप कोशिश करें कि आप बोनलेस चिकन लें। मैंने इसके तकरीबन 1 से 1.5 इंच के टुकड़े जो हैं मैंने कर लिए हैं। कुछ बोटियाँ बड़ी भी हैं बीच में, क्योंकि मैंने खुद से इनको काटा था। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और इसको कम से कम आप आधे घंटे के लिए तो मैरिनेट करें ना, लेकिन ज़्यादा अगर करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर तक ज़्यादा मसाले चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको मटन में या बीफ में बना रहे हैं तो मीट टेंडराइज़र भी आप अंदर शामिल करें तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि गलने वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, एक बात और कि अगर आप ये सारे मसाले स्किप करना चाह रहे हैं तो आप यूँ करें कि सिर्फ तिक्का मसाला लें और अंदर डाल लें, उससे भी जो है ना वो आपके टिक्के बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप चीज़ और क्रीम अंदर ऐड कर लें और बाकी आप तिक्का मसाला आप दही में मिक्स कर लें। तो मैं अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आधा घंटा हो गया है, मैंने अब इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल मिक्स कर दिया है, और मैं इसको अच्छे तरह से दोबारा से मिक्स करूँगी। आप इसको हाथ से करें तो ज़्यादा बेहतर है, गूंदना और मिक्सिंग वगैरह करना हाथों से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब आपने ये करना है कि आपने स्टिक लेनी है और उसके ऊपर आपने ये बोटियाँ चढ़ा देनी है। आपने एक मुनासिब सा फासला रखना है बोटियों के दरमियान, ताकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई ना हो, ताकि कच्ची ना रह जाएं। तो आपने एक दरमियाना सा थोड़ा सा फासला दे के ताकि फ्राइंग में इसको आसानी हो जाए। तो आपने ये सारी बोटियाँ स्टिक्स पे चढ़ा लेनी है। मैं एक स्टिक के ऊपर 5-5 बोटियाँ लगा रही हूँ। तो ये आपकी चिकन की मतलब बोटी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है और स्टिक के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी लगाएंगे। अब मैं आपको एक और टिप दूंगी कि अगर आपके घर में खाने पे लोग आ रहे हैं और ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप टिक्कों की देग चढ़ा लें। देग नहीं चाहिए आपको सिर्फ एक प्लेटर ही चाहिए। 6 से 7 स्टिक्स इनफ होंगी। अगर बहुत ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं और अगर आप ज़्यादा खाने बना रहे हैं तो 8 से 10 स्टिक्स जो हैं वो मोर देन इनफ है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो बाउल में जो दही का मिक्सचर बचा है वो मैंने दोबारा से इन बोटियों के अंदर लगा दिया है।
ये स्टिक्स तैयार कर लेने के बाद आप थोड़ी देर के लिए इनको रेस्ट भी दे सकते हैं कि अगर आपने गेस्ट के आने से पहले ये वाला प्रोसेस कर लें और एंड टाइम पे आप इसको फ्राई कर लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मेरी बहनों, आपने इसको करना है फ्राई। आप चाहें तो मक्खन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑयल में कर रही हूँ। आप पैन के साइज़ के लिहाज से इसमें अपने चिकन डालेंगे, मेरे पास क्योंकि पैन छोटा है तो मैं इसमें 3 स्टिक्स लगा रही हूँ। और अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा स्टिक्स भी लगा सकते हैं और उसको शफल करना भी आपके लिए आसान होगा। मैंने इसको थोड़ा सा पैन को टेढ़ा रखा हुआ है, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि ये कम ऑयल में पकें, और जहाँ पे मुझे लगे कि ये ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो मैं पैन को थोड़ा सा टिल्ट करके तो इसको थोड़ा सा ऑयल दे सकती हूँ। अभी मैं आपको करके ये देखें, इस तरह से आपने हर साइड को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है और इसकी साइड्स चेंज करते रहना है। आपने इसको चारों तरफ से पकाना है, सिर्फ 2 साइड्स चेंज नहीं करनी। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी 3-4 साइड्स चेंज करनी है ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। पक जाने के बाद मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया ना, तो मुझे मक्खन का एक अपना टेस्ट होता है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना लगाना चाहें तो बिल्कुल ना लगाएं। मक्खन लगाने के बाद मैं इसको पूरे 1 मिनट के लिए इसको स्टीम दूंगी। स्टीम देने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैं इसको आग के ऊपर हल्का हल्का सा इस तरह से स्मोक दूंगी। थोड़ा सा बारबेक्यू वाला टच आ जाएगा इसमें। टेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है स्मोक देने से। आप कोयले से भी दे सकते हैं और आप इस तरह से आग पर भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर चीज़ लगा रही हूँ। मैंने ग्रेट की हुई है चेडर चीज़, और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। गार्निश करना आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आप इसको सिंपल भी बाहर निकाल सकते हैं, ये उतने प्यारे लगेंगे। चीज़ को मेल्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन दे दिया है। चीज़ मेल्ट हो गई है, अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। सेकंड इसका जो है ना, मैंने ये तो हो गए टिक्के। मलाई बोटी के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर डालने के लिए सॉस बना लेंगे। मलाई बोटी आप जब भी खाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी सारा वाइट सी सॉस डली हुई होती है। मैं वही वाइट सॉस बनाने के लिए जा रही हूँ। प्रॉपर खूबसूरत वाइट सॉस कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी मैं जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी सॉस बनाई है। मैंने क्या है कि 1 टेबलस्पून मक्खन डाला है, उसमें 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है मैदा, और फिर उसको सौते करने के बाद उसमें मैंने ग्रेजुअली दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन 3/4 कप, और उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल ली है, और इसको मैं उसके मलाई बोटी के ऊपर लगा रही हूँ। और देखें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे आप चाहें इसको वैसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ट्राई करें। द मोस्ट सिंपल रेसिपी, बच्चों के लंच में भी आप इसको दे सकती हैं। आप इसको अपनी किसी टी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।